मेरा खोया हुआ ध्रुव फिर मेरी जिंदगी में मेरी आंखों के सामने आएगा? बोले आएगा। सुदुष्कर्म कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभु ऐस्य त्यजितो राजन यशो विपुल स्तव। हरि की अविचल भक्ति से कुल की कीर्ति बढ़ाए, होकर पूर्ण काम ध्रुव शीघ्र मिलेगा आए। कब तक? बोले 6 महीना पूरा होते होते। ध्रुव नहीं शिशु सामान्य, इसे तुम पुरुष अलौकिक जानो। इसे जानो युग पुरुष महान, इसे आश्वासन दिया, उत्तान पाद को आश्वासन दिया और अब सीधे नारद जी भगवान के यहाँ पहुंचे धाम। प्रभु ने पूछा, नारद आज बहुत प्रसन्न दिख रहे हो, लगता है कुछ पा गए हो। हाँ प्रभु पा गया हूँ। क्या पा गए हो? बोले एक बहुत बढ़िया चेला पा गया। अरे चेला पाने से इतनी खुशी? हाँ प्रभु। किस लिए? आगे चलकर राजा होगा और मेरा आश्रम 13 मंजिला हो जाएगा। मेरे आश्रम में ईंट की जगह पर संगमरमर और सोना चांदी मर जाएगा। इसलिए नहीं, ये धंधा नारद ने जिंदगी में कभी किया ही नहीं। कबीर जोगी जगत गुरु, जो तजे जगत की आस, और जो जग की आशा करे तब तो जगत ही गुरु दास। इसलिए नहीं। किस लिए खुशी हो रही है? ताकि इसलिए हर्ष हो रहा है, सुयोग्य गुरु पाकर शिष्य को प्रसन्नता होती है, तो सुपात्र शिष्य पाकर गुरु को प्रसन्नता होती है कि इस भक्ति की परंपरा को आगे भी कायम रख करके करोड़ों को मार्गदर्शन देने वाला एक आलोक स्तंभ मिला। आगे वालों का भी कल्याण होगा। ये सनातन धर्म जगमगाता रहेगा। इसके लिए अच्छा कैसा है भगवान सब जानते हैं। कुरेद कुरेद कर पूछ रहे हैं, कैसा है नारद आपका चेला? बोले 5 वर्ष का। 5 वर्ष का? हाँ, लेकिन निष्ठा बड़ी पक्की है प्रभु उसकी। अच्छा, तो आपने क्या कर दिया? कहा कि आपका द्वादशाक्षर मंत्र बताया हूँ, मंत्रार्थ बताया हूँ, अर्थानुसंधान की विधि बताया हूँ, और कह आया हूँ कि 6वां महीना पूरा होते होते भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। भगवान ने छाती पर हाथ रखा, हाय नारद ये तुमने क्या कर दिया? ध्रुव तो मुझे इतना प्यारा लगता है कि राजधानी से बाहर आया, मेरे मन में आई कि उठा के हृदय से लगा लूं, और आपने मेरे और उसके बीच में 6 महीने की दीवार क्यों खड़ी कर दी नारद? लगता होगा कि नारद जी ने कठोरता बरती है, अन्याय किया है। भगवान प्यार देने के लिए तैयार है तो उसमें नारद ने टांग अड़ाई है। नहीं, नारद जी जैसे गुरुदेव जो कुछ करते हैं ठीक करते हैं। लालने बहवो दोषा, ताड़ने बहवो गुणा, तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़ेत न तो लालयेत। नारद जी ने पूछा, इतना प्यार उमड़ रहा था प्रभु उस बालक के प्रति, तो क्यों नहीं उठा के गले लगा लिया? प्रभु ने कहा, लाचार था, कैसे उठा लेता? मेरी ही बनाई हुई मर्यादा है कि गुरु बिनु भव निधि करे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। मैं नहीं, एक गुरु पादाश्रय की मर्यादा बनाई है, मैं ही इसको कैसे तोड़ सकता था? मैंने इस गुरु पादाश्रय की मर्यादा की रक्षा के लिए आपको भेजा था प्रेरणा करके। लेकिन नारद आपने मेरे और उसके बीच में 6 महीने की दीवार क्यों खड़ी कर दी? नारद जी ने कहा, उसको ठोस सुपात्र बनाने के लिए। जिस समय कुम्हार मट्टी के धोंदा पर गीला पानी वाला हाथ यूं करके एक बार इशारा देता है तो फट घड़ा तैयार हो जाता है, और यूं धागे से पेंदा काट के उतार के धर देता है। देखने में लगता है कि यह घड़ा है, लेकिन अभी घड़ा नहीं है। अभी उसमें पानी रख दिया जाए तो घड़ी भर भी नहीं टिकेगा, घड़ा
धराशायी हो जाएगा। तो क्या करता है? बोले गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंदर हाथ संभारी के और बाहर मारे चोट। फिर जेहि घट बिरह अमा अग्नि, सुपरिपक्व भय सुभाए, ताही घट में नंददास प्रेम अमीय ठहराए। दूसरा एक सिद्धांत, मुफ्त में मिले माल की कदर नहीं होती है और पसीने की कमाई में ममता होती है। कहा ठीक है ठीक है। फिर तो आपने अच्छा किया। इसके बाद अब देखिए उधर और उधर नारद का चेला, मधुबन पहुँचा जाए अकेला, बताया था जो गुरु ने ध्यान, ध्यान में हरि का अनुसंधान, ध्यान में हरि का अनुसंधान, उसी का करने लगा विधान। ध्यान में हरि का अनुसंधान। भगवान का फोटो भी फेंक दो, मेरा फोटो लॉकेट में लगा के गले में लटकाए डोलो। ऐसा उपदेश करने वाले गुरु नारद जी ने अपना ध्यान नहीं बताया है, भगवान का ध्यान बताया। जो भगवान का फोटो फेंकवा कर अपना ध्यान बताता है, उससे बढ़ करके पतित कोई हो ही नहीं सकता है। वो दूसरे के नाम का आया हुआ मनी ऑर्डर रिसीव करने वाला जालिया व्यक्ति है। जीव चला भगवान के पास पहुंचने के लिए और इन अभागों ने कह दिया कि हम ही भगवान है, आ जाओ। रामकृष्ण कौन होते हैं? ऐसे बहुत लोग घूम रहे हैं आजकल। इसलिए सामाजिक दुर्वस्था देकर के कभी कभी कथा के साथ साथ व्यथा भी निकल पड़ती है। ऐसों के चक्कर में मत पड़ना जो कहते हैं कि राम कौन होते हैं, कृष्ण कौन होते हैं, जो है स्वामी है और हम ही भगवान है और तुम ही भगवान हो। ऐसे लोग स्वयं भी नरक में जाते हैं और अपने आश्रितों को भी नरक में ले जाते हैं। भगवान से विमुख रहने वाले तो कहीं ठिकाना है। नारद जी ने अपना ध्यान नहीं बताया है, नारद जी ने भगवान का ध्यान बताया है। विश्वात्म रूप भगवान का ध्यान हृदय में मंत्र का जप करते हुए, मंत्रार्थ का अनुसंधान करते हुए, प्रभु को हृदय कमल में विराजमान करके। और ध्रुव जी भजन कर रहे हैं। भजन में अन्नहार नहीं लेंगे, अन्न लेने से आलस आएगा, भजन कम बनेगा। फलाहार, फलाहार में भी ये नहीं कि सिंगाड़े का आटा लाओ और चूचे में हलवा बनाओ और कुट्टू की पकौड़ी बनाओ और उसे दही में भिजो और काला नमक और सेंधा नमक और पीला नमक और हरा नमक, यानी कितने तरह का मसाला लगाओ जीवा को स्वाद पहुंचाने के लिए, और काजू की और बादाम की बर्फी और उसमें चांदी का बरक और ये और वो, मतलब कि फलाहार रोज की रोटी से भी महंगा पड़ जाए। और ऐसा गरिष्ठ हो कि एक दिन फलाहार करें तो कम से कम 13 दिन जरूर बीमार रहे। ऐसा फलाहार नहीं जी। फलाहार में भी ध्रुव क्या लेते हैं? फल का नाम तक दिया है, त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थु बदराशन। 3 दिन उपवास करने के बाद एक बार कैथ और बेर का फल, बहुत स्वादिष्ट और बहुत सुपथ्य नहीं होते। कैथ खट्टा और कसैला होता है। बेर के लिए तो इतना तक कहा गया है कुपथ्यम बदरी फल। 3 दिन भूखे रहने पर एक बार कैथ और बेर से अपना पेट भरते। ये तो पहला महीना में। दूसरा महीना आया तो फलाहार भी छोड़ दिया, केवल घास पत्ती शाकाहार लेकर गुजारा करने लगे, वो भी 6 दिन पर एक बार। तीसरा महीना आया, हरी पत्ती भी लेना छोड़ दिया, पेड़ से अपने आप सूख कर गिर जाने वाले पत्तों को लेकर के
गुजारा करने लगे, वो भी 9 दिन पर एक बार। चौथा महीना आया तो केवल जल लेकर रहने लग गए, वो भी 12 दिन पर एक बार। 5वां महीना आया तो जल लेना भी छोड़ दिया और केवल वायु भक्षण पर, और वो भी 15 दिन पर एक बार, पूरक और कुंभक। 6वां महीना आया तो रेचक में वायु को बाहर निकालकर और फिर पूरक खींचा ही नहीं, मतलब कि श्वास लेना भी छोड़ दिया। जब श्वास लेना भी बंद कर दिया तो ध्रुव का श्वास अवरुद्ध। ध्रुव का श्वास अवरुद्ध तो ध्रुव के अंतःकरण में विराजमान विश्वात्म रूप प्रभु का श्वास अवरुद्ध, और प्रभु का श्वास अवरुद्ध तो प्रभु के रोम रोमगत कोटि कोट ब्रह्मांड के अनंत प्राणियों का श्वास अवरुद्ध। अद्भुत विज्ञान है, अद्भुत विज्ञान है। इस तरह का एक और प्रमाण लेना चाहेंगे। माता त्रिजटा ने सुनाया श्री जानकी जी को कि कई बार रघुनंदन ने रावण के मस्तक और भुजाओं को काटा, लेकिन फिर नए हो जाते, मरता नहीं। सिर भुज बाढ़ सुनत रिप केरी, सीता उर्वही त्रास घनेरी। पूछती है कि हो ही कहा कस किन माता, कही विधि मरी विश्व दुखदाता। रघुपति सर सिर कटे उन मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। तब कह त्रिजटा सुन राजकुमारी, और सर लागत मरई सुरारी। हृदय पर बाण लगेगा तब मरेगा। श्री जानकी जी कहती हैं कि प्रभु सर्वज्ञ हैं, इस नाते हृदय पर ही बाण मारना चाहिए, गर्दन पर क्यों मार रहे हैं, हृदय पर क्यों नहीं मारते हैं। तो श्री त्रिजटा जी कहती हैं कि इसलिए कि प्रभु सर्वज्ञ है। केवल हृदय पर बाण लगने से ही मरेगा यही जानते हो, इतना ही नहीं, बोले इसके हृदय में अभी कोई बैठा हुआ है, यह भी मालूम है। कौन बैठा है? बोले कि ताते प्रभु उर अतहि न तेहि, क्योंकि यही के हृदय बसती वैदेही। रावण के हृदय में वैदेही बस रही है, और वैदेही के हृदय में भी तो कोई है ना। यही के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक, लगते ही बाण सब कर नाश है। तब कब मारेंगे? बोले काटत सिर होई है, विकल छुट गई है तब ध्यान। तब रावण हृदय महु मरी है राम सुजान। इसी तरह से आज ध्रुव ने श्वास अवरुद्ध किया तो ध्रुव के हृदयस्थ प्रभु का श्वास अवरुद्ध। प्रभु का श्वास अवरुद्ध तो प्रभु के रोम रोमगत कोट कोट ब्रह्मांड के अनंत प्राणियों का श्वास अवरुद्ध। देवताओं तक का दम घुटने लगा, त्राहि त्राहि करने लग गए। त्राहि त्राहि हरि, त्राहि हरि, त्राहि त्राहि भगवंत। ध्रुव के तप से सृष्टि का हुआ चाहता अंत। तो हरि बोले सबका दुख टारू, ध्रुव को दे वरदान। पायो अचल लोक ध्रुव, भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान। माँ बहिष्ठ बालम तपसो दुरत्या निवृत्तिष्ये प्रतियात स्वधाम। यतो हि वा प्राण निरोधयासी दौत्मान पाधिर्मयी संगतात्मा। देवताओं को आश्वासन देकर अभी ध्रुव को तपस्या से उपरत करता हूँ। प्रकट भय हरि ध्रुव के आगे, किस लिए? दर्शन देने नहीं, औरों को दर्शन देने आते होंगे और ध्रुव को दर्शन देने नहीं, नजदीक से प्यारे ध्रुव का दर्शन करने आए। ये मेरी कल्पित भावना नहीं है, श्री सुखदेव जी का अनुभव है, श्री सुखदेव जी के शब्द हैं। तएव मुत्सन्न भयावरुक्रमे कृतावनामा प्रयुस्त्रविष्टपम सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर्वनम भृत्य दिदृक्षया गतः।
दिदृक्षयागत द्रष्टुम इच्छयागत, दर्शन देने नहीं दर्शन करने आए। ऐसे भक्त हैं ध्रुव जी जिनका दर्शन करने के लिए भगवान को भी तड़पन होती। दर्शन करने आए हैं। द्रष्टुम इच्छया भृत मधोर वनम भृत दिदृक्षयागत। आ तो गए, खड़े हैं सामने, लेकिन ध्रुव जी आंख खोल नहीं रहे। प्रभु ने आवाज लगाई, वत्स ध्रुव आंख खोलो, मैं आ गया हूँ। ध्रुव को क्या पता, वो तो भीतर मगन, बाहर क्या हो रहा है क्या पता। प्रभु ने आवाज देने पर भी जब ध्रुव नहीं जगे तो हिलाया डुलाया भी होगा। मुनि हे राम बहुभांति जगावा, बहुभांति में यह भी जगाने का एक तरीका, लेकिन जाग न क्योंकि ध्यान जनित सुख पावा। या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पाद पद्म ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि सुमहिमन्यपि नाथमाभूत् किंतु काशीलुलितात् पततां विमानात्। ध्यान घन श्याम का दीवाना बना देता है, भाग्य दुनिया को भी वीराना बना देता है। समाए इश्क ने यूं दिल मेरा किया रोशन, समाए इश्क ने तीनों दुनिया को भी परवाना बना देता है। बिहार सांवले सरकार का मेरे दिल में, बिहार सांवले सरकार का मेरे दिल को ही कभी गोकुल कभी बरसाना बना दे, कभी गोकुल कभी बरसाना। ध्यान घन श्याम का दीवाना बना देता है। जब हृदय ही गोकुल बरसाना बन रहा है, ठाकुर उसमें विहार कर रहे हैं, तो काहे को आंख खोलेंगे। प्रभु ने सोचा कि जब तक ध्यान में मेरा स्वरूप अनुभव में आता रहेगा तब तक आंख खोलेगा नहीं, दुनिया का दम घुटता रहेगा, इसलिए ध्यान वाले स्वरूप को खींचो, ये तो मेरे हाथ की बात है। प्रभु ने सोचा, हृदय का ध्यान वाला स्वरूप बाहर खींच लिया तो मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, यहाँ ध्रुव अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मणिफणिवर जैसे। हाँ, मेरे प्रभु कहाँ गए? बहुत आंख खोले तो क्या देखते कि जो भीतर थे वही बाहर खड़े खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, वही बाहर खड़े खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। झट चरणों में लौट गए ध्रुव जी, उठकर खड़े हुए, फिर छवि माधुरी का पान करने लग गए। अपलक दृष्टि से, निर्निमेष नेत्रों से टकटकी लगाकर, अधरम मधुरम बदनम मधुरम, मधुराधिपते खिलम मधुर ही मधुर है भगवान। लगता था कि नेत्रों के रास्ते से उनको पी रहे हैं, पी जाएंगे। काफी देर हो गई, तब ध्यान आया, और इतनी देर हो गई प्रभु को खड़े खड़े, और मैंने कुछ स्तुति तक नहीं की। अरे और कुछ नहीं तो तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो, कुछ तो बोलने, लेकिन क्या बोलेगा बालक। भगवान सामने खड़े हो तो ब्रह्मा को कपकपी और थरथरी लग जाती है, बोल बंद हो जाता है। एक 5.5 वर्ष का बच्चा क्या बोलेगा? 5 वर्ष की उम्र में आराधना प्रारंभ हुई थी, 6 महीना बीते हैं, 5.5 वर्ष का बालक क्या बोलेगा? सतम विवक्षन्तम तद्विदम हरिर ज्ञात्वा सर्वस्य च हृदयवस्थित कृतांजलिम ब्रह्ममेन कम्बुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। अर्थात अस्तुति चाहत करन ध्रुव किंतु करी नहीं जाए, तो अंतर्यामी शंख निज दिए कपोल छुआए। भगवान ने अपना दिव्य वेद तत्वात्मक शंख उनके गाल से स्पर्श करा दिया। शंख का कोमल कपोलों से स्पर्श होते ही
लगा कि स्विच ऑन हो गया और वेदमयी वाणी पाकर ध्रुव लगे करन गुणगान। पायो अचल भक्त ध्रुव धर के हरि को दिव्यवाणी की स्मरणा हुई, वो स्तुति की कि क्या ब्रह्मा ऐसी स्तुति करेंगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जिस सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी सर्वरूप सर्वसमर्थ प्रभु ने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी प्रसुप्त वाणी को बोलने लायक बना दिया है, जागृत कर दिया है, उस सर्वेश्वर प्रभु के चरणों में मेरा नमस्कार है। ध्रुव, इतनी देर से मैं तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा था, तुम जग क्यों नहीं रहे थे? बोले क्या कहे प्रभु, आपका स्वरूप हृदय में अनुभव में आ रहा था न। तो या निर्वृति स्तनुभृताम तवपाद पद्म ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वास्यात्। आपके चरण कमलों के ध्यान में और आपके जनों के श्रीमुख से आपकी अथवा आपके जनों की कथा सुन करके जो एक दिव्य परमानंद की अनुभूति होती है, सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्य पिनाथमा भूत किंतु अंत काशी ललितात पतताम विमानत। ब्रह्मा के पद में भी वह सुख नहीं है, अथवा अहम ब्रह्मास्मि वाले भाव में भी वो दिव्य परमानंद की अनुभूति संभव नहीं है। सोई सुख लवलेश जिन बारक सपने लहू तेनहि गनहि खगेश ब्रह्म सुखहि सज्जन सुमति। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा। अच्छा, तो कुछ वर मांग, कुछ वर मांग बेटा। ध्रुव जी बोले कि इच्छा तो थी कुछ मांगने की। स्थानाभिलाषी तपस्या स्थितो हम, ऐसा स्थान प्राप्त करूंगा। ये राजगद्दी, ये तो मेरे बाबा की और मेरे पिताजी की भोगी हुई राजगद्दी है, उसको लेकर क्या करूंगा? उस पर उत्तम बैठना चाहता है तो बैठ। तुम कहाँ बैठोगे? बोले कि जिस पर आज तक कोई नहीं बैठा हो, अमनीय कोरा सच्चा। तो स्थानाभिलाषी तपस्या स्थितो हम किंतु पाया केवल त्वाम प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम। एक तुच्छ स्थान की प्राप्ति की कामना से भजन में लगा था, लेकिन पा लिया किसको? आपको, जिनको पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता। कैसे? बोले काचम विचिन्वन्निव दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। जैसे किसी बच्चे का कंचा, कांच की गोली खो गई हो और उसको खोज रहा हो और दिव्य हीरा मिल जाए, रत्न मिल जाए, तो क्या वो गोली की याद आएगी? अब ऐसे ही तुच्छ पद की प्राप्ति की कामना से आया था आराधना में, और अब आपको प्राप्त कर लिया। उत्तम पद की प्राप्ति की इच्छा थी मन माय, लेकिन कृपा प्रसाद प्रभु अब कछु इच्छा नहीं। अब कोई इच्छा नहीं। विभीषण जी वाली बात आ गई। उर कछु प्रथम वासना रही, लेकिन अब तो प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। ठंड के मारे कांपते हुए अग्निदेव के पास गए। अग्निदेव पूछते हैं क्या चाहिए? तो कहना पड़ेगा कि ठंड भगा दो। अरे अग्नि के पास पहुंचते, ठंड अपने आप भागेगी। अंधकार से परेशान व्यक्ति सूर्य के पास पहुंचे और सूर्य नारायण पूछे कि क्या किस लिए आए हो? कहना पड़ेगा कि अंधकार दूर कराने के लिए, अंधकार दूर कर दीजिए। सूरज के पास पहुंचते ही अंधकार स्वतः निवृत्त होगा। इस तरह से सुख सागर के चरणों में पहुंच करके अब कुछ मांगने की इच्छा रह जाएगी। उत्तम पद की प्राप्ति की इच्छा थी मन माही, लेकिन कृपा प्रसाद प्रभु अब कुछ इच्छा न। भगवान बोले मैं अमोघ दर्शन हूँ, बिना कुछ दिए जाऊंगा तो दुनिया मुझे ठग कहेगी। छोटे से बच्चे से 6 महीने आराधना कराई, दिया कुछ नहीं, लोग मुझे बेईमान कहेंगे। तुलसी विलंब न कीजिए भजिए राम सुजान,
जगत मजूरी देते है तो क्यों राखे भगवान। मैं तेरा उधार नहीं रखूंगा, कुछ दूंगा, कुछ लेना होगा। ध्रुव जी बोले दीजिए, लूंगा भी, लेकिन एक नई इच्छा हो गई, उसकी पूर्ति कर दीजिए। वो क्या? बोले कि बर दीजिए कि सत्संग बैठ नित करूं कथामृत पान। आयो जल लोक भक्त ध्रुव धर के हरि को भक्ति मुहु प्रभताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अवलाशयानाम येनान्य सोलवण मुरुव्यसनम भवाभ्यम नेश्ये भवद गुण कथामृत पानवत। आपके ऐसे प्रेमी संत भक्तों का संग दीजिए जिनके श्रीमुख से आपकी कथा रूपी अमृत की निर्झरणी निरंतर झरझर झरझर झरती रहती हो और उसमें अवगाहन करके मैं संसार को भूला रहा हूं। अरे बेटा, ये तो तेरी तीसरी इच्छा हुई, इसकी भी पूर्ति होगी, लेकिन इसके पहले जब उर्कच प्रथम वासना रही तो बही क्यों। और क्या, राम सदा सेवक रुचि राखी। पहले की इच्छा क्या? बोले अभी 36,000 वर्ष के लिए राजगद्दी मिलेगी तुमको। हाँ प्रभु, मैंने 36,000 वर्ष के लिए राजगद्दी कब चाहिए थी? बोले इस जन्म में नहीं, पूर्व जन्म में। पूर्व जन्म तक की भी इच्छा की प्रभु इतना ख्याल रखते हैं। ये पूर्व जन्म वाली कथा श्रीमद् भागवत में नहीं, श्री विष्णु पुराण में वर्णित है। भगवान ने बताया कि ध्रुव, पूर्व जन्म में भी तुम मेरे बड़े ही उच्च कोटि के भजनानंदी भक्त थे, जंगल में रह करके पूरा जीवन भजन में बिताया। भजन करते करते इस युग हो चुके थे कि मैं हाथ बढ़ाऊं और तुझे गोदी में ले लूं, अपने धाम में बुला लूं। मैंने हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन तब तक एक राजा अपने ठाट बाट के साथ उसी जंगल में आया। उसके राजसी ठाट बाट को देखकर तेरे मन में इतना ही आ गया हो मैं भी राजकुमार होता, इसीलिए मैंने बढ़ाते बढ़ाते हाथ भी खींच लिया। जब राजकुमार बनने की इच्छा हुई तो एक बार राजकुमार बनाओ, इसीलिए तुमको इस रूप में जन्म दिया गया है। अब तो ध्रुव को बड़ा अफसोस हुआ कि हाय, मैंने पूर्व जन्म में राजकुमार बनने की इच्छा क्यों की। राजकुमार नहीं बना होता तो आज मैं प्रभु के धाम में, प्रभु की गोद में होता। एक वासना ने यहां ला करके पटक दिया। फिर कहा कि प्रभु आप डॉक्टर हो, मैं रोगी हूं। अगर रोगी कहे कि डॉक्टर साहब तबीयत ऐसी वैसी हो रही है, अगर आप कहिए तो थोड़ा आम का अचार खा ले तो तबीयत ठीक हो जाएगी, तो क्या डॉक्टर दे देगा आम का अचार? नहीं। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनो मुनि जोगी। तो यदि मैंने राजकुमार बनने जैसा कुपथ चाहा तो आप चिकित्सक हो करके क्यों दिए? मेरे लिए एक जन्म का अंतराय पड़ गया, आपका क्या बिगड़ा? तो भगवान ने कहा कि हाँ बेटा, तेरे लिए तो एक जन्म का अंतराय पड़ गया, लेकिन इस घटना से कितनों का कल्याण हो जाएगा। उस समय अगर मैं गोद में लेता तो अकेले तुम ही आते, और अब ध्रुव बन के भक्ति कर रहे हो, करोगे तो तुम्हारी देखा देखी हजारों लाखों करोड़ों भक्त होंगे और मेरी गोद में आएंगे। करके साधन अकेले तरे क्या तरे, करके भक्ति कर करके औरों को तारा करो, कीर्ति गा गा के औरों को तारा करो। बहुत बिगड़ों को प्यारे सुधारा करो, बहुत बिगड़ों को प्यारे सुधारा करो। जानकी राम रघुवर पुकारा करो, जानकी राम
जीवन की बिगड़ी सुधारा करो। लाखों करोड़ों का जीवन सुधारने और मेरी गोद में पहुंचने लायक बनाने के लिए अगर तुझको एक जन्म का चक्कर पड़ गया तो बेटा सौदा महंगा नहीं सस्ता है। प्रभु ने कहा 36,000 वर्ष के लिए राजगद्दी मिलेगी, संतों का संग और कथा भी मिलती रहेगी, और इसके बाद सुर मुनि दुर्लभ ठाम जो विगत मोह भ्रम शोक, मेरी कृपा प्रसाद वह पावोगे ध्रुवलोक। दे इच्छित वरदान गरुड़ चढ़ कीन्हो हरि प्रस्थान। महीना पूरा हो रहा, औरों को दर्शन देने आते हैं प्रभु, ध्रुव का दर्शन करने आए हैं, औरों के यहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं और यहाँ से गरुड़ जी पर बैठ के धीरे धीरे जा रहे हैं और पीछे मुड़ मुड़ के तुरंत की ब्याई हुई गैया की तरह अपने प्यारे बछड़वा की ओर देखते जा रहे हैं। भक्त नहीं आए तो मैं खेवैया, भक्त बछड़ा है तो मैं हूँ नैया। श्याम है चंद्रमुख की चकोरी, मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी। श्याम है चंद्रमुख की चकोरी, भावना से जो मुझको पुकारे, उसकी नहीं लगा दूं किनारे। भावना भव भंवर से वो निकलेगी कोरी, जिसने छोड़ी न ये प्रेम। भव भंवर से वो निकलेगी कोरी, बंध गया मुझसे जाती न तोरी, मित्र ऐसी है ये प्रेम। करके ध्रुव की ओर देखते जा रहे हैं और ध्रुव जी टकटकी लगाकर प्रभु को देख रहे हैं। जब आंखों से ओझल हो गए प्रभु तो मन ही मन हरि के गुण गाते, कछु हर्षाते और कछु पछताते। हर्षाते इसलिए कि 5.5 वर्ष की उम्र में प्रभु मिल गए। मनु जी इनके बाबा लगते हैं। मनु जी को कब मिले थे भगवान जी? हृदय हो इन हृदय विराग भवन बस्तबा चौथपन, और वो भी 28,000 वर्ष तक हड्डी सुखाने के बाद तब दर्शन हुए थे। और उन्हीं के पोते इस ध्रुव को 5.5 वर्ष की उम्र में प्रभु का साक्षात्कार हुआ। ऐसा नहीं कि भक्ति कोई बड़े बूढ़ों के ही पल्ले पड़ी हो, किसी खास जाति वालों के पल्ले पड़ी हो, किसी खास पार्टी वालों के पल्ले पड़ी हो। भक्ति में सबका अधिकार है। जिस दिन से आपकी लगन लग जाए बस समझो कि भाग्य जग गया। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लतार बीज। माली हुइया करे से बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सेचन। उपजिया बाढ़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए, विरजा ब्रह्मलोक भेदी परब्योम पाए। कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोहण, या हिते माली नित्य करे सेचन। श्री हरे नमः। ध्रुव भाग्यशाली है।
मन ही मन हरि के गुण गाते, कछु हर्षाते कछु पछताते चले ध्रुव राजमहल की ओर। उधर राजा उत्तानपाद दिन गिन रहे हैं। आज 6वां महीना पूरा हो रहा है। नारद जी के कथन के अनुसार आज मेरे ध्रुव को आना चाहिए। आज मेरी दाहिनी आंख, मेरी दाहिनी भुजा भी फड़क रही है। छप्पर पर काग बोल रहा है, बोल रहे भैया काग सगुन उचार। कैसे बोल रहा है, मेरे ध्रुव आ रहे हैं क्या? इतने में पूछते ही वो काग छप्पर पर से उड़ के पेड़ की हरी डाली पर जाके बैठ गया। सगुन बढ़िया हो गया, ध्रुव आ रहे हैं, करो तैयारी। इतने में खबर मिली ध्रुव जी आ रहे हैं ग्रैंड रिसेप्शन के लिए, अगवानी के लिए। हाथी घोड़े रथ पालकी छत्र चमर फूलों की वर्षा अबीर गुलाल उड़ाते हुए ध्रुव की जय जयकार करते हुए राजकुमार ध्रुव की, भक्तराज ध्रुव की, श्री सुनीति नंदन की, श्री ध्रुव जी महाराज की जय जयकार करते हुए राजधानी उमड़ रही है। सबसे पहले मैं ही ध्रुव का चरण चूमूंगा। किस ध्रुव को, किस ध्रुव का चरण चूमने के लिए लोग जा रहे हैं जी? उसी ध्रुव को जिसे एक दिन अनाथ और अभागा कह करके घर से निकाल दिया गया था, पिता की गोदी में बैठने नहीं दिया गया था। आज उसी ध्रुव को चरण चूमने के लिए दुनिया उमड़ रही है। कारण क्या है? उसी कारण को देखिए, उसी कारण को पहचानिए, उसी कारण को पकड़ लीजिए। इसी में मानव जीवन की सार्थकता है। वह कारण बोले जा पर कृपा राम के हो, जा पर कृपा राम के हो, जा पर कृपा करे सब कोई, एक ही साधे सब सधे और उसे छोड़कर सब साधे सब जाए। गही पकड़ा जब मूल को तब फूले फले। अगर उस एक को पकड़ा है जिसको पकड़ने के बाद फिर कुछ बाकी नहीं रह जाता है, हम भी उसी एक को पकड़े। राधा वल्लभ ध्याई के और ध्याइए कौन, व्यास ही देत बने नहीं बड़ी बड़ी प्रतिनोन। लोग सोच रहे थे ध्रुव छोटी माँ की ओर तो यूं ताकेगा भी नहीं, उससे बात नहीं करेगा। लेकिन लोगों ने देखा क्या कि ध्रुव ने अपनी माँ को बाद में छोटी माँ के चरणों में जाकर पहले प्रणाम किया। कैसे? जैसे रघुनंदन प्रभु जानी कह के लजानी, तो प्रथम तासु गृह गए भवानी। प्रथम राम भेटी कह के सरल स्वभाव भगति मति भई। छोटी माँ के चरणों में पहले प्रणाम किया ध्रुव ने। रो पड़ी सुरुचि, रो पड़ी, उठा के हृदय से लगा, बेटे ध्रुव मुझे क्षमा कर दे। क्यों माँ, तुमने कुछ गलती की है? हाँ बेटे, मैंने तुम्हें दुर्वचन कहा था। कहा कि माँ बुखार चिरायते के कड़वे काढ़ा से ही दूर होता है। माँ तुम्हारे में कड़वे वचन मेरे लिए चिरायते का काढ़ा बन गया, मेरे लिए क्विनाइन का मिक्सचर बन गया, नहीं तो मेरा भव रोग दूर नहीं होता। माँ तुमने मेरा बड़ा उपकार कर दिया। अगर तुमने इस लौकिक पिता की गोदी में बैठने दिया होता तो आज मैं जगत पिता की गोदी में कहाँ पहुंच पाता। मेरा उपकार किया है मत। छोटी माँ बोली, सुरुचि बोली कि बेटा मैंने तुमसे कहा था कि भगवान की आराधना कर मेरी कोख से पैदा होने के लिए। अब मैं महसूस कर रही हूँ कि तुझे नहीं मुझे आवश्यकता है। मैं प्रभु की आराधना करूंगी इसलिए कि तेरे जैसा भक्त यदि मेरी कोख में आ जाए तो मैं भी जीजी सुनीति की तरह भाग्यशालिनी बन जाऊं, मेरी भी कोख उजागर हो। बंधुओं,
ध्रुव जी को सुरुचि ने उठाकर देश लगाया, फिर अपनी माँ के चरणों में प्रणाम किए, पिताजी के चरणों में प्रणाम किए। इसके बाद बोले, पुरजन परिजन सुहृद जन लेन चले अगवान, ले आए ध्रुव को महल होत सुमंगल गान। मिला सभी से प्रेम सहित वो बालक भक्त सुजान, हटो 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 छुओ मत। नहीं, जो जो मिलना चाहते हैं सबसे मिलेंगे। क्यों? उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत कासन करहि विरोध। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, सब अपने, प्रभु के नाते सब अपने हैं। 36,000 वर्ष के लिए राजगद्दी भी मिली। इस बीच में एक घटना घटी। उत्तम, जो पहले पिता की गोदी में अकड़ के बैठा था, शिकार खेलने में एक यक्ष के हाथ मारा गया। इस बात को लेकर एक ही जानवर पर दोनों ने एक साथ तीर चलाया, उत्तम ने भी और यक्ष ने भी। दोनों का तीर एक साथ जा करके लगा, वो जानवर गिर पड़ा और उसके लाश के लिए दोनों लड़ गए। वो कहे कि मेरे बाण से मरा शिकार है, मैं ले जाऊंगा। वो कहे कि मेरे बाण से मरा शिकार है, मैं ले जाऊंगा। और एक जानवर के मरे हुए लाश के पीछे लड़कर प्राणांत अपना कर लिया। नाम है उत्तम। और देखिए काम कैसा किया, मध्यम भी नहीं, निकृष्ट से भी गया गुजरा। ध्रुव जी ने यक्षों से युद्ध किया, यक्षों को हारना पड़ा। मनु जी ने आकर कहा, बेटा यक्ष देवताओं की जाति है, एक अपने भाई के पीछे इतने यक्षों को क्यों मार रहे हो, युद्ध बंद कर दे बेटा। चट बिना तर्क किए धनुष पर से डोरी उतार ली ध्रुव जी ने। बाबा आप जब कह रहे हो तो आपकी आज्ञा, शिरोधार्य। चट कुबेर जी प्रकट हुए, बेटा ध्रुव तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रियों के लिए क्रोध और प्रतिशोध का परित्याग दुस्त्यज है, लेकिन तुमने अपने बाबा का शील लिहाज करके, उनकी आज्ञा पालन करके, क्रोध और प्रतिशोध की भावना का परित्याग करके युद्ध बंद कर दिया। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ध्रुव जी ने कहा कि आगे के जीवन में एक क्षण भी अपने प्रभु को न भूलूं, एक क्षण भी प्रभु की स्मृति का तार न टूटे। ये मस्त कह करके कुबेर जी ने वरदान दिया। इसके बाद ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष में यानी 36 करोड़ की 36 अरब लोगों को भक्त बनाया अपने आचरण से। और उसके बाद हिमालय की तराई में गंगा के किनारे भगवान का भजन करने के लिए चले गए। ऋषिकेश के लोग बतलाते हैं कि गंगा जी के धारा में कलकल ध्वनि थी, ध्रुव के भजन में विक्षेप हुआ। ध्रुव जी उठ के जाने लगे, गंगा जी हाथ जोड़ के खड़ी हुई, बेटे ध्रुव तुम्हारे यहाँ रहने से मैं अपने को गौरवान्वित अनुभव कर रही थी, मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? कहा कि माँ तुम्हारी धारा में बड़ी आवाज हो रही, मेरे भजन में विक्षेप होता है। कहा बेटा मत जाओ, मैं इतनी दूर शांत रहूंगी। अभी भी जहाँ स्वर्गाश्रम और गीता भवन है उतनी दूर गंगा जी की धारा में कोई आवाज नहीं है। ऊपर खूब आवाज है और नीचे हरिद्वार में भी खूब आवाज है, वहाँ बिल्कुल आवाज नहीं। इसके बाद भगवान के पार्षद विमान लेकर आए। ध्रुव अब तक तुम प्रेमी थे, भगवान प्रेमास्पद थे, और अब तुम प्रेमास्पद हो गए, भगवान तुम्हारे प्रेमी बन गए हैं। कहते हैं कि ध्रुव के बिना नहीं रहा जा रहा है, मुझे ध्रुव को मेरे पास ले आ। श्री दादू जी कहते हैं, संत प्रवर श्री दादू जी कहते हैं, आशिक मासूक हो गया, इश्क कहावे सोए, दादू उस मासूक का खुद अल्लाह ही आशिक हो। आज भगवान आशिक हो गया, ध्रुव मासूक हो गए। विमान पर बैठने के पूर्व गंगा में स्नान किया ध्रुव ने। क्यों? वैकुंठ में गंगा कहाँ मिलेंगी, साकेत गोलोक में गंगा कहाँ मिलेंगी, इसलिए गंगा में स्नान किया। तिलक छाप माला धारण करी, ऋषियों से अनुमति मांगी, भगवान आप लोगों को साथ छोड़कर जाने की इच्छा नहीं हो रही है, आवा बुलावा राम का, कबीरा दीना रोए, क्योंकि जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ न हो। फिर भी बुलावा आया है तो
उपेक्षा नहीं की जा सकती है। ऋषियों की आंखें छलक आई, बोले कि ध्रुव हमें जन्मांतर युगांतर कल्पांतर बीत गए और हमारे लिए अभी तक विमान नहीं आया। हम निराश हो रहे थे, लेकिन तुम्हारे लिए विमान आया देखकर अब हमें भी आशा हो रही है कि अब तक की हमारी खेती में सूखा पड़ा, बाढ़ आई तो क्या, जब ध्रुव के जीवन में भजन से विमान आया तो मेरे जीवन में भी आज नहीं तो कभी न कभी विमान आएगा। पधारो। विमान पर बैठने को तैयार हुए ध्रुव जी। इतने में एक विशाल काय पुरुष आके खड़े हुए। ध्रुव जी ने पूछा, भैया आप कौन हो? कहा मैं हूँ काल। कैसे आए? कहा कि मैं भी भगवान का ही बनाया हुआ हूँ, मेरी भी मर्यादा बांधी है, जिसे दुनिया से जाना होगा आयु पूरी होने के बाद काल उसका स्पर्श करेगा, किसी को रोग बनकर, किसी को सर्प बनकर, किसी को बाढ़ बनकर उसका स्थूल शरीर छूटेगा और स्थूल शरीर छोड़ करके पापी होगा तो नरक की ओर, पुण्यात्मा होगा तो स्वर्ग की ओर, ज्ञानी होगा तो मोक्ष की ओर और भक्त होगा तो भगवान के धाम और उनकी गोद की ओर जाएगा। अच्छा, तब तो मेरा भी स्पर्श ही करने आए होगे ना? कि हाँ, मर्यादा भगवान की ही बनाई हुई है। कहा कि तो भगवान की बनाई मर्यादा है तो मैं उनका सेवक होकर के उनकी मर्यादा को तोड़ूं क्यों? मुझे कोई इतराज नहीं, कर लो मेरा स्पर्श। काल मेरा स्पर्श करो। काल बोला, आया तो था स्पर्श ही करने के लिए, लेकिन आप जैसे प्रतापी भजनानंदी भक्त का स्पर्श करने की हिम्मत नहीं। यह है भजन का प्रताप। यदि विभेति स्वयं भयम, काल भी जिससे कांपता है भजनानंदी के आगे काल स्पर्श नहीं कर पाया। कहा कि फिर लौट जाओ। कहा कि लौटने की भी हिम्मत नहीं। कहीं प्रभु ने पूछ दिया कि क्यों नहीं स्पर्श हुआ तो क्या उत्तर दूंगा? कहा अजीब बात है, स्पर्श की भी हिम्मत नहीं, स्पर्श किए बिना लौटने की भी हिम्मत नहीं, मध्यम मार्ग क्या होगा तुम ही बताओ फिर। काल बोला, मुझे हिम्मत नहीं आपका स्पर्श करने के लिए, लेकिन प्रभु की बनाई मर्यादा का पालन करने के लिए आप कृपा करके मेरा स्पर्श कर दीजिए, मर्यादा रह जाएगी। ध्रुव जी ने कहा जैसे कहो वैसे स्पर्श कर दूं। काल ने ध्रुव और विमान दोनों के बीच में अपना सिर झुकाया। ये है मेरा मस्तक। विमान ऊंचा है, आपको चढ़ने में कठिनाई न हो इसलिए मैंने अपना सिर झुकाया। एक पांव मेरे सिर पर रखो ध्रुव जी, दूसरा पांव विमान पर। मेरा सिर आपके लिए सीढ़ी का काम करेगा और आप जैसे भक्तराज के चरण का स्पर्श अपने मस्तक पर पाकर मैं काल भी धन्य हो जाऊंगा। गढ़ के नहीं कह रहा हूँ, श्री सुखदेव जी के शब्द हैं, मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। काल के मस्तक पर पांव धरकर बिना शरीर छोड़े, जैसे इस कलयुग में बिना शरीर छोड़े श्री कबीरदास जी, जैसे इस कलयुग में बिना शरीर छोड़े श्री बहन मीराबाई। पढ़िए इतिहास, जासूसी उपन्यासों से फुर्सत लीजिए, माया मनोहर कहानियां और सरिता इत्यादि नास्तिक पत्रिकाओं से फुर्सत लीजिए और अपने इन पूर्वजों के चरित्र को पढ़िए। हम कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ बहे जा रहे हैं। बिना शरीर छोड़े श्री कबीर जी, बिना शरीर छोड़े श्री मीरा दीदी, बिना शरीर छोड़े श्री चैतन्य महाप्रभु जी, बिना शरीर छोड़े महाराष्ट्र को गौरवान्वित करने वाले श्री तुकाराम जी, ऐसे ही बिना शरीर छोड़े काल के मस्तक पर पांव धरकर इसी शरीर से विमान पर बैठे ध्रुव जी। विमान चलने को हुआ, माँ की याद आई है, जिस माँ ने मुझे यहाँ तक पहुँचने लायक बनाया उस माँ को छोड़कर चला जाऊं, कृतज्ञ हो जाऊंगा। नहीं, इतने में भगवान के पार्षद, कहना नहीं पड़ा ध्रुव को माँ वाली बात, केवल मन में आई और भगवान के पार्षदों ने समझ लिया और कहा कि ध्रुव जी माँ की चिंता मत करें, आप जैसा एक भी भजनानंदी भक्त कुल खानदान भर में अगर पैदा हो गया एक, तो 21 पीढ़ी कम से कम और अधिक से अधिक सहस्त्र कुल संयुक्ता, कहीं कहीं तो कोटि कुल तारे तक का वर्णन आता है जी। माँ यहाँ कैसे रह जाएगी? सामने देखिए तो कुछ दिखाई पड़ रहा है, दर्शया माँ स्तुर्देवी पुरोयाने न गच्छतीन, एक विमान दिखाई पड़ रहा है। फिर बोले कि और जरा गौर से देखिए तो कोई है उसमें? हाँ, कोई बैठा तो है उसमें। और नजदीक आया तो कहा कि और अब जरा देखिए तो कौन है? अरे कहा कि तो मेरी माँ है। क्या मतलब? ध्रुव तुम
हिमालय की तराई में भजन कर रहे थे इसलिए तुम्हारे लिए विमान यहाँ आया था। माताजी महल में राजधानी में भजन कर रही थी इसलिए उनके लिए राजधानी में महल में विमान गया था। भजनानंदी कहीं भी हो वहां ही उसके लिए विमान जाएगा, ये नहीं कि जंगल में हो तभी। फिर दोनों विमान एक साथ जब उपस्थित हो गए, बोले कि अब चले चले, आगे आगे मैया का विमान और पीछे पीछे लल्ला का विमान। गा लीजिए। जोड़ पुत्र का हरि से नाता, धन्य हो गई ध्रुव की माता, किया माता पद को चरितार्थ, सिद्ध भय स्वार्थ और परमार्थ, सिद्ध जीव का यही परम पुरुषार्थ, जीव का यह परम पुरुषार्थ, यह है उपलब्धि, यह है प्राप्ति। ये नहीं कि खून खराबी चोरी बेईमानी करके साल भर के लिए कि 2 साल के लिए कि ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ष के लिए एक कुर्सी मिली और फिर उसके बाद कान पकड़ के उतार दिए गए और भूतपूर्व कहलाने लग गए। तो कोई उपलब्धि, उपलब्धि इसको कहते हैं क्या? जैन खेन विधि जगत से ममता मोह हटाए, नारायण मन मधुप को प्रभु पद कमल दिखाए, भोग लोक सुख मात सहित ध्रुव चढ़कर चले विमान, पायो अचल लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान, बड़े जंक्शन पर गाड़ी पहुंचती है तो काफी देर तक रुक जाती है। ध्रुव जी का चरित्र बहुत बड़ा जंक्शन था, इसलिए करीब 1.5-2 घंटे गाड़ी रुकी रह गई। जिस कथा को कहने में हम लोगों को कहने में और सुनने में 1.5-2 घंटे लग गए, इस पूरी कथा को वारे गोस्वामी जी एक पंक्ति में कह दिया। ध्रुव सगलानी जपे हरिनाम, और पायऊ अचल अनुपम ठाम, श्री ध्रुव जी महाराज की जय, श्री सुनीति मैया की जय, गुरुदेव श्री नारद बाबा की जय। अब तो ध्रुव जी के पिताजी की भी जय बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी भी बुद्धि अब ठिकाने आ गई है। श्री उत्तानपाद जी महाराज की, ध्रुव जी के चाचा श्री प्रियव्रत जी महाराज की, ध्रुव जी के बाबा श्री मनु जी महाराज की, ध्रुव जी की दादी श्री शत्रुपा मैया की, ध्रुव जी। कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, केशव जी कल्याण गिरिधर में छविले लाल, केशव जी मदन मोहन श्री वृंदावन चंद हरि हरि,
राधे कृष्ण चतुर्भुज चक्रपाण देवकी नंदन देव नंद को न दैया स्वामी असुर निकल हरे ब्रजपति जगराज पूरन के हरकाज ब्रजपति मुरलीधर नैना देखते आनंद हरि मुरली जो राधे कृष्ण यादवपति यादवरा संतन सदा कहाय हरि जैसे गावे स्वामी परमानंद हरि 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 जैसे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण श्री राधा गोविंद भगवान की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री रुक्मिणी वल्लभ लाल की जय।